एक तरफ किसान सब्सिडी वाले यूरिया के लिए घंटों घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, तो दूसरी ओर उसी सरकारी यूरिया की कालाबाजारी का खेल भी चल रहा है। पिछले दिनों यूपी के बुलंदशहर में 3 ट्रकों से 1575 बैग सरकारी यूरिया पकड़े गए थे, जो कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे थे, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने उस खेप को पकड़ लिया। अब सवाल है कि क्या इस सब्सिडी वाले यूरिया को यूपी से बाहर किसी प्लाईवुड फैक्ट्री में बेचा जाना था, या फिर इन पैकेट्स में बंद यूरिया का इस्तेमाल ग्लू बनाने में किया जाता। ग्लू बनाने में यूरिया का इस्तेमाल होता है, फिर ये ग्लू प्लाईवुड फैक्ट्री में जाता है, जहां ग्लू को MDF, प्लाईवुड और पार्टिकल बोर्ड बनाने के काम में लाया जाता है। ग्लू बनाने वाली फैक्ट्रियों को टेक्निकल ग्रेड यूरिया का इस्तेमाल करना होता है, जिसकी कीमत 80 से 100 रुपए पर केजी होती है। लेकिन ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री के पास एग्रीकल्चर यूरिया पहुंच रहा है, जिसकी कीमत 6 रुपए पर किलो है। जाहिर है, ग्लू कंपनियों तक चोरी से सस्ता वाला यूरिया पहुंचा तो वो सस्ता ग्लू बनाकर प्लाईवुड कंपनियों को देंगे, और आखिर में सीधा फायदा प्लाईवुड बनाने वाली कंपनियों को होगा और नुकसान किसानों का। सवाल ये भी है कि कहीं प्लाईवुड कंपनियां ही तो किसानों का यूरिया लूटने में शामिल नहीं है। इसी की पड़ताल करने के मकसद से जी मीडिया की टीम पहचान बदलकर हरियाणा की यमुनानगर की फैक्ट्रियों में खुफिया कैमरे के साथ पहुंची। ये क्या है भाई? आपको मतलब बिजली दिया या क्या सौदा है भाई ये? गुल्लू इसमें खाद गिरा है, नुकसान नहीं है इसका, हाथ पर लग रहा है। और इनमें क्या वर्क क्या टैंकरों में फॉर्मल है? फॉर्मल क्यों? इसका क्या बना? इसी से रेजिन बनाते हैं ना। जी मीडिया के कैमरे में सच रिकॉर्ड हुआ तो मुल्क की कई नामी प्लाईवुड कंपनियों का काला सच उजागर हुआ। प्लाईवुड कंपनियां किसानों के यूरिया पर डाका डाल रही हैं। आपने अब तक जिन प्लाईवुड कंपनियों के नाम सुने होंगे, उनमें से कौन सी कंपनी ग्लू के नाम पर सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रही है? यह सब कुछ जी मीडिया के कैमरे में कैद है। लेकिन हमने कुछ तस्वीरें धुंधली की है, क्योंकि हमारा मकसद सिस्टम में छिपी कमियों को आपको बताना है, न कि व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाना। लोकल में ये बैठे हैं, सबसे पहले अकेले संभाल लेगा, उसको पैसा जरूरत ही नहीं पड़ेगा, और ऊपर वाला हर महीने लेगा, छोड़ेगा कोई नहीं, चाहे आप करें ना करें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1 प्रेस चलाइए, 50 प्रेस चलाइए, हर महीना अगर उसका 300 जाना तो जाना है, उसको मतलब ये कि आपका प्रोडक्शन बंद है, चालू है। प्लाईवुड फैक्ट्री, ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री और यूरिया सप्लाई करने वालों के बीच कड़ी का काम करते हैं बिचौलिए, जो सरकारी खाद को किसानों से दूर कर रहे हैं। 200 आदमी का 300 आदमी का सिंडिकेट बना लिया, और बना करके हमने वो खाद सब्सिडाइज रेट पे खरीद लिया, और खरीदने के बाद वो ट्रकों में भरे और गए जगह जगह, दूसरी जगहों पे किसान को नहीं मिल सका। केमिकल और खाद पर बनी संसद की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन कीर्ति आजाद भी मान रहे हैं कि सिंडिकेट बनाकर किसानों का यूरिया लूटा जा रहा है और इसे कंपनियों तक पहुंचाया जा रहा है। जी मीडिया के पास ऐसे कई दस्तावेज हैं जो प्लाईवुड बनाने वाली नामचीन कंपनियों की पोल खोलेंगे। प्लाईवुड बनाने वाली कंपनियां दावा करती हैं कि वो ग्लू यानी कि रेजिन नहीं खरीदती, लेकिन उनके हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के कुछ और ही हैं। इस बिल को ध्यान से देखिए। सामान वाली जगह पर साफ और बोल्ड वर्ड्स में लिखा है रेजिन यानी ग्लू, और क्वांटिटी है 30,000 किलोग्राम, और पर किलो का रेट है 32 रुपए 50 पैसे। इस हिसाब से 30,000 किलो ग्लू की कीमत बैठती है 8,31,900 रुपए। और अब कंपनी का नाम देखिए, सुदामा वुड पैनल प्राइवेट लिमिटेड। अब मुल्क की एक और नामी कंपनी का बिल देखिए, ये सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का बिल है। इसमें भी सामान वाली जगह पर लिखा है एक्सटीरियर रेजिन यानी कि ग्लू,
क्वांटिटी 29,100 किलोग्राम, जिसकी कीमत 10,16,000 रुपए से भी ज्यादा। ये दोनों बिल हैं जो साबित कर रहे हैं कि कंपनियां धड़ल्ले से सरकारी यूरिया से बने ग्लू खरीद रही है। जी मीडिया किसानों के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ खड़ा है। मुल्क के नामचीन प्लाईवुड ब्रांड्स की हमने मुल्क के एक बड़े टेस्टिंग लैब से जांच कराई। जांच रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। बड़े बड़े दावे करने वाले ब्रांड अपनी वेबसाइट और कैटलॉग पर जो लिखते हैं, रिपोर्ट में उस झूठ का खुलासा हुआ है जो कस्टमर्स के साथ धोखा है। ऑपरेशन किसान अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे आपको दिखाएंगे कैसे कंपनियां सरकार और सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए शब्दों की बाजीगरी करती है और यूरिया की लूट में आखिर सरकार कहां चूक रही है। ऑपरेशन किसान में एक बड़ा खुलासा बहुत जल्द। परिवेश वात्सैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जी मीडिया।